वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए जो हमारा सामान्य अध्ययन का पेपर है, प्रैक्टिस सेट के तौर पर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आप कितने प्रश्न सही करते हैं कमेंट करके हमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, चार ऑप्शन है, कौन सही हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग को भारत में जो है बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। लेकिन बजट प्रणाली का जो संस्थापक भारत में जेम्स विल्सन को ही माना जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से बैंकों की स्थापना का वर्ष है, यानी कि नीचे बैंकों के स्थापना वर्ष दिए हुए हैं, इनमें से असंगत युग्म का चुनाव करना है, यानी कि कौन सा युग्म जो है वो गलत है। तो पहला क्या है, यूटीआई जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, पहला ऑप्शन सही है। भारतीय आयात निर्यात बैंक जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ये भी सही है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना 1985 में नहीं हुई थी, यह युग्म गलत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1975 में हुई थी, 1975 सही आंसर होना चाहिए, लेकिन हमारा ये सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न युग्मों में से नए राज्यों का गठन वर्ष व राज्य है, यानी कि नीचे जो है राज्यों के गठन वर्ष दिए हुए हैं, इनमें से कौन युग्म गलत है, बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। इसके लिए आपको चारों ऑप्शन का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, गोवा 1987। जी हाँ, गोवा की स्थापना 1987 में हुई थी, बिल्कुल सही है। सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी, ये भी सही है। और हरियाणा की जो स्थापना है 1966 में हुई थी, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा तेलंगाना है इसकी स्थापना 2015 में नहीं हुई। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर देश का 29वां राज्य बना था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, तेलंगाना 2015, यह युग्म जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। अगर बात करें कि भारतीय संविधान की आत्मा, भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया है। तो ये याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की जो प्रक्रिया है इसको कहाँ से अधिग्रहित किया गया है? तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की जो प्रक्रिया है इसे कहाँ से अधिग्रहित किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। भारत में संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन है उसे कनाडा के संविधान से लिया गया है। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, और दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया वहाँ से स्वीकार की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर उसके कृत्यों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो उनके जगह पर कौन कार्य करेगा? यह उनके जगह पर मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में बताया गया कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह राष्ट्रपति के पद पर जो है कार्य करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वह उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति नहीं बना? देखिए, चारों जो है उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, इनमें से कौन राष्ट्रपति नहीं बना है वो बताना है। तो देखिए, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रह चुके हैं, वीवी गिरी और आर वेंकटरमन भी। लेकिन हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, वीडी जत्ती जो थे यह राष्ट्रपति नहीं बने थे। बात की जाए इनकी, तो यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने कार्य जरूर किया था, लेकिन यह पूर्णकालिक राष्ट्रपति नहीं बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी, वीडी जत्ती करेक्ट आंसर हमारा इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से वह कौन पद है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है परंतु उसे हटाने का अधिकार उसके पास नहीं है?
यानी कि ऐसा कौन सा पद है जिस पर जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है लेकिन उसे हटाने का अधिकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक लेखा परीक्षक यानी कि CAG जो हमारा होता है, इसको राष्ट्रपति नियुक्त तो करता है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, सीहोर, अंडमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है माजुली, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बनता है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और बात करें कि द आइसलैंड कॉन्टिनेंट कौन सा है, पूरे हमारे विश्व में आइसलैंड कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और बात करें कि सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों वाला देश कौन सा है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सर्वाधिक द्वीप समूहों की संख्या है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप समूह है, लेकिन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है वो है माजुली। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1902 ईस्वी में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई? 1902 में भारत की जो पहली जल विद्युत परियोजना है कहाँ पर स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो कि कर्नाटक में स्थित है और यहीं पर कावेरी नदी पर जो है भारत की सबसे पहली, और यह एशिया की भी पहली है, भारत के साथ साथ यह एशिया की पहली जो है जल विद्युत परियोजना है और शिव समुद्रम। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो कार की हेडलाइट होती है इसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल उत्तल या फिर परवलयाकार अवतल? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कार की हेडलाइट होती है उसमें परवलयाकार अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला कैसा काम करता है? उत्तल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस की तरह कार्य करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। जो पानी में हवा का बुलबुला होता है वह अवतल लेंस के प्रकार कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जिसे हरित गृह गैस कहते हैं? निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो इन चारों में से जो हमारा नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर डी, जो नाइट्रोजन है यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। बात करें नाइट्रोजन की तो हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन ही पाया जाता है और यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? तो जो अग्निशमन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहते हैं? यानी कि रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, पिसीकल्चर या फिर सेरीकल्चर? तो रेशम के कीड़े का जो पालन होता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सेरीकल्चर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम एपीकल्चर की बात करें तो जो एपीकल्चर होता है यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। हार्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं और जो पिसीकल्चर होता है इसे मत्स्य पालन मतलब मत्स्य पालन पिसीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? निम्न में से फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सोडियम थायोसल्फेट। जो फोटोग्राफी होता है उसमें सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनजातियों के निम्न युग में असंगत कौन सा है? यानी कि नीचे जनजातियों और देश के युग्म दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी,
जो हिलबिली जाति है यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लौह अयस्क खान पिलबारा कहाँ पर है। देखिए, पिलबारा विश्व का एक बहुत ही बड़ा लौह अयस्क का खान है और यह कौन से देश में है ये बताना है आपको। भारत में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर कनाडा में। तो जो लौह अयस्क का खान पिलबारा है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया लगाया है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पिलबारा है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में असंगत का चयन करना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो असंगत है उसका चयन करना है। तो देखिए, हेलोफाइट जो है नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ, बिल्कुल सही है। हाइड्रोफाइट, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। जो हाइड्रोफाइट होता है उसे जलीय पौधों, जो जल में उत्पन्न होने वाले पौधे होते हैं उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोफाइट, ये अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, यह जलीय वनस्पतियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। झींगा मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, फल उत्पादन से या फिर कृषि उत्पादन से। तो जो गुलाबी क्रांति है यह झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति। इसके अलावा अगर हम दुग्ध उत्पादन बात करें तो यह श्वेत क्रांति संबंधित है और जो कृषि उत्पादन है वह हरित क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो कृत्रिम वर्षा होती है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी सिल्वर आयोडाइड को चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कौन सा कटक अरब सागर को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वह अरब सागर को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सुंडागर्त, कर्ल्सबर्ग कटक, क्यूराइल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा कर्ल्सबर्ग कटक है यह अरब सागर को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न झीलों को उनकी लवणता के अनुसार उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन सी जो नदी झील है लवणता के अनुसार उनको घटते क्रम में लगाना। देखिए, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। पहले नंबर पर वॉन लेक है, दूसरे नंबर पर मृत सागर, तीसरे नंबर पर हमारा ग्रेट सॉल्ट लेक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम्हारा अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गर्त पाए जाते हैं। यानी कि जो प्रशांत महासागर है इसमें सर्वाधिक गर्त पाए जाते हैं, परंतु हिंद महासागर में एकमात्र गर्त है, वह निम्नलिखित में से कौन सी है। पहला ऑप्शन है मेरियाना, बेनिन, सुंडा या फिर क्यूराइल। तो देखिए, प्रशांत महासागर में जो सर्वाधिक गहरा गर्त है वो तो हमारा मेरियाना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हिंद महासागर पूछा गया है। तो हिंद महासागर में एकमात्र गर्त है, उसका नाम है सुंडा गर्त। ऑप्शन नंबर सी सुंडा गर्त हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलधारों में कौन सी जलधारा की प्रकृति सुमेलित नहीं है। यानी कि निम्न में से कौन सा जो जलधारा है वह सही सुमेलित नहीं है अपनी प्रकृति के अनुसार। तो पहला है अगुल्हास जो कि गर्म है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कनारी जो कि ठंडी है, ये भी सही है। और जो फॉकलैंड है ठंडी है, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है लेब्राडोर की जो धारा है यह गर्म धारा नहीं है, ये ऑप्शन नंबर जो हमारा है सही सुमेलित नहीं है। जो लेब्राडोर की धारा है वो ठंडी धारा है, यानी कि ठंडी धारा है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, बारामुडा त्रिकोण जिसे बारामुडा ट्रायंगल भी कहा जाता है यह कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तरी दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो बारामुडा ट्रायंगल कहाँ पर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अटलांटिक महासागर। यानी कि जो हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर है वहीं पर बारामुडा ट्रायंगल जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुयान चालक किस मंडल में वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं। तो अगला प्रश्न है, वायुयान चालक किस मंडल में वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। जो वायुयान है वह समताप मंडल में ही उड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? यानी कि बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे किस नाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना और बांग्लादेश में जो गंगा है उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं? किस देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं? नेपाल, भूटान, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक दवा कुनैन किससे बनाई जाती है? एंटीबायोटिक दवा कुनैन किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना। जो कुनैन है वह सिनकोना के द्वारा बनाई जाती है, जो कि एक एंटीबायोटिक दवाई का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, पिरुथाला गाला, जो कि यहाँ की सर्वोच्च चोटी है और इसे माउंट पेट्रो के नाम से भी जानते हैं, माउंट पेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नायंकार व्यवस्था किसकी विशेषता थी? यानी कौन साम्राज्य की व्यवस्था थी, विशेषता थी नायंकार व्यवस्था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कंठाभरण विलास की उपाधि अकबर ने किसे प्रदान की? कंठाभरण विलास की उपाधि अकबर ने किसे प्रदान की? बीरबल को, जयसिंह को, अबुल फजल या फिर तानसेन? ये जो चारों हैं ये अकबर के नौरत्न में से एक है और इनमें से तानसेन को अकबर ने कंठाभरण विलास की उपाधि से प्रदान किया था। किसे? तानसेन को। तानसेन को राग दरबारी का जनक माना जाता है, तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? तो भारत का जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है वो है गोवा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यानी कि नेशनल विलेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। जो राष्ट्रीय विकास ग्रामीण विकास संस्थान है इसकी स्थापना 1977 में हैदराबाद में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? यानी कि प्रथम भारतीय राज्य कौन सा जिसने कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपने राज्य में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। तो इस वीडियो में आपको लगभग 35 से ज़्यादा जो प्रश्न थे इंपॉर्टेंट मिले हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।